लास्ट लेक्चर में हमने सिंपल एपिथेलियम पढ़ी थी, स्ट्रेटिफाइड पढ़ ली थी, एक रह गई थी स्ट्रेटिफाइड विच इज द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। बेटा आवाज आ रही है? यस मैम। हेलो बेटा आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा चलो ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। मैं पिक्चर निकालती हूँ फिर आपको डिटेल बताती हूँ। अच्छा जी, ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड है ना, तो स्पेशल टाइप की है क्योंकि ये लाइन करती है यूरिनरी ट्रैक्ट को, ठीक है। और ये इसके दो मेन फंक्शंस होते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम के। नंबर वन, एक तो ये है, ये अकोमोडेट करती है स्ट्रेच को, ठीक है। जबकि यूरिनरी ट्रैक्ट फुल होगा या यूरिन पास कर रहा होगा तो ये जो है ये अकोमोडेट करती है स्ट्रेच को, नंबर वन। नंबर टू, ये एपिथेलियम ऐसी डिजाइन हुई है कि ये जो है इट इज इनपरमिएबल फॉर द साल्ट एंड वाटर विच इज द यूरिन, जो कि आपका टॉक्सिक होगा, ये इनपरमिएबल होती है वो साल्ट एंड वाटर के लिए, ये एपिथेलियम, ठीक है। ये डिजाइन ऐसी की हुई है। तो ये चूंकि ये लाइन करती है यूरिनरी ट्रैक्ट को, इट इज आल्सो नोन एज यूरोथेलियम। तो ये किस किस को लाइन करती है? जो हमारा एक्सक्रीटिव पाथवे है, ये माइनर एंड मेजर कैलिसिस को, रीनल पेल्विस को, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर को और यूरिटर को, ठीक है। और अप्रोक्सिमल पार्ट आर मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा को लाइन करती है, ठीक है। तो अब इनको हम इसकी वॉल्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एग्जांपल ले लेते हैं यूरिनरी ब्लैडर की, ठीक है। इसकी वॉल जो यूरिनरी ब्लैडर की, तो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप अब जब हम इसको देखेंगे तो हम इसकी दो स्टेट देखते हैं। एक तो जब ये यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा वो वाला स्टडी करेंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और जब यूरिनरी ब्लैडर फुल होगा तो वो स्टडी करेंगे। पहले हम कर लेते हैं जब यूरिनरी ब्लैडर एम्प्टी होगा। एम्प्टी होगा तो इसकी वॉल जो होगी वो थिक होगी, ठीक है, स्ट्रेच नहीं होगी, थिक होगी। तो ये यूजुअली 6 to 8 लेयर्ड होती है एपिथेलियम, 6 to 8 लेयर एपिथेलियम। अब इसमें हम स्टडी कर लेते हैं जो बेजल लेयर है, इट इज सिंपल क्यूबाइडल एपिथेलियम, बेजल लेयर होगी, ठीक। और उसके अबव जो होंगी वो सेवरल लेयर्स होती हैं पॉलीहेड्रल सेल्स की, ठीक है। जो सरफेस सेल्स होती है, जो ल्यूमन को फेस कर रही होती है, जो सरफेस सेल है वो किस शेप की होगी? इट इज डोम शेप। सेल्स जो होंगे वो डोम शेप के होंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंस आ गया ना, ये 6 to 8 लेयर आ गई, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये थिक वॉल है, ठीक हो गया। ये तो अब जब हम करते हैं, जब ये स्ट्रेच होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर की वॉल स्ट्रेच होगी, जब ब्लैडर फुल होगा तो ये लेयर जो होती है एपिथेलियम की लेयर जो होती है वो 2 to 3 लेयर हो जाएगी। एपिथेलियम जो होगी 2 to 3 लेयर, बिकॉज ये स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच होगी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि इसकी ये किस तरह, ये आपके ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही है जो फुल ब्लैडर की है, और राइट साइड पे है जो एम्प्टी है जब ब्लैडर। अब जब फुल ब्लैडर होगा तो ये 2 to 3 लेयर होगी। इसमें जो बेजल लेयर है जो रेस्ट करती है बेजल लैमिना पे, वो कौन सी हो गई? ये चीज था क्यूबाइडल मतलब क्यूबाइडल सेल्स होंगी इसकी बेजल लेयर में, और उसके ऊपर 1 to 2 लेयर जो होती है वो फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, फ्लैटेंड सेल, पॉलीहेड्रल सेल्स नहीं होंगे इसमें, ठीक है। अब हम ये क्यों डिफरेंस आया इसकी कि ये जो है ये स्ट्रेच हो गई है, स्ट्रेच जो ये अकोमोडेट करती है स्ट्रेच को। अब ये कैसे कर लेती है? अब हम देख लेते हैं, जब ये ब्लैडर जो है वो स्ट्रेच हुआ होता है तो बेजल लेयर को कुछ नहीं होता, वो एज सच रहेगी। लेकिन जो पॉलीहेड्रल सेल्स जो होती हैं उसके अबव जो हैं वो पॉलीहेड्रल सेल्स जो होते हैं वो फ्लैटेंड हो जाते हैं, फ्लैटेंड हो जाएंगे। और जो मोस्ट सुपरफिशियल सेल्स जो होते हैं और ज्यादा फ्लैटेंड हो जाएंगे। और एक तो ये फ्लैटेंड भी हो गया, दूसरा जो है कि ये इसमें जब फुल होके ये तो कि अनफोल्डिंग होती है इसकी बेजल जो सॉरी ल्यूमिनल सरफेस की अनफोल्डिंग होती है। अब वो आपको मैं समझाती हूँ किस तरह होगी कि जब आप करते हो कि जब आपका है कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में, जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये एम्प्टी होता है, ये थिक वॉल्ड होती है, तो जो इसकी सरफेस लेयर है जो ल्यूमन को फेस कर रही है, इसकी जो एपिकल प्लाज्मा लेमा है, इसमें कुछ थिक एरियाज होते हैं, दीज आर नोन एज प्लेक्स, थिक एरियाज होंगे। ये प्लेक्स होते हैं, प्लेक्स के बिटवीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होगी, जो नॉर्मल होगी उस तरह, ठीक है। तो ये जो प्लेक्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है? ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। तो ये तो एम्प्टी स्टेज में मैंने आपको बताया कि ये यहाँ ऐसे इस तरह पड़े होते हैं, और ये जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो
जो एम्प्टी में आपने ये याद रखना है कि एम्प्टी में ये जो प्लेट्स हैं ये इनफोल्डिंग होके ये लाई करते हैं इसमें एपिकल साइटोप्लाज्म में एज ए फ्यूजिफॉर्म वेसिकल्स की फॉर्म में ये अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ये अंदर चले जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं प्लेट्स जो होते हैं, और ये क्या बना देते हैं, फ्यूजिफॉर्म वेसिकल्स बना देते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता ये जब डिस्टेंड होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो ये प्लेट्स जो होते हैं क्या हो जाते हैं, ये रीमर्ज कर जाएंगे, और फिर क्या होता है, इसके अलावा अनफोल्डिंग हो जाती है ये एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब स्ट्रेच होता है यूरिनरी ब्लैडर, जब फुल होता है यूरिनरी ब्लैडर, तो उस वक्त ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ये जो होते हैं प्लेट्स जो होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया कि जब फुल ब्लैडर होगा तो ये 2 to 3 लेयर्ड है, जब जो एम्प्टी होगा ब्लैडर ये थिक वॉल होता है, ये 6 to 8 लेयर होगा। ठीक है, अब आपने इसने बताया कि अब जो ये चेंज हुई है लेयर्स में, जब मतलब थिक वॉल होगी एम्प्टी में और फुल ब्लैडर में ये जो है वो थिन वॉल हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अकोमोडेट कर रही है स्ट्रेच को, मतलब इसी ये रप्चर नहीं करती है, अकोमोडेट करती है स्ट्रेच को। दूसरा इसका फंक्शन ये था कि मैंने कहा कि इट इज इनपरमिएबल फॉर सॉल्ट एंड वाटर। तो ये 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि इसकी एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो प्रिवेंट करती है, ये बैरियर के तौर पे ऐड करती है फॉर सॉल्ट एंड वाटर को, नंबर 1। नंबर 2, बिटवीन द सेल्स के बिटवीन जो लैटरल इसकी वॉल्स हैं, इनके बिटवीन ही लाइज द टाइट जंक्शंस होते हैं जो कि सॉल्ट और वाटर को भी नहीं एंटर होने देते विद इन द वॉल। ठीक है, ये 2 फैक्टर्स आ गए हैं, ये आपने याद रखना है। और ये कहाँ, मैंने आपको बताया कहाँ प्रेजेंट होती है, दे आर प्रेजेंट इन द एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें आ गए आपके माइनर और मेजर कैलिसेस आ गए हैं, रीनल पेल्विस आ जाती है, यूरिटर आ जाती है, यूरिनरी ब्लैडर है उसकी लाइनिंग होगी, और इसके अलावा प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ मेल एंड फीमेल यूरिथ्रा को। ठीक है, तो ये जो है नंबर 4 टाइप की स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम थी। पहले हमने की स्ट्रेटिफाइड सिंपल स्केमोस, फिर हमने की थी लास्ट लेक्चर में सिंपल क्यूबाइडल थी, फिर सिंपल कोलमनर थी, सॉरी सिंपल नहीं, स्ट्रेटिफाइड स्केमोस, स्ट्रेटिफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेटिफाइड कोलमनर, और नंबर 4 टाइप की आ गई आपकी ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ये 4 टाइप्स हो गई आपकी स्ट्रेटिफाइड। अब आपका नेक्स्ट जो लेक्चर्स है इसकी मॉडिफिकेशंस पे है, जो आपकी है सेल्स के रिलेशन से मॉडिफिकेशंस होंगी। वो मॉडिफिकेशन कैसे होती हैं, आपकी जो ये सेल्स की सर्फेसिस मैंने आपको बताया था, एक इसकी सरफेस सेल्स लेयर होगी जो ल्यूमन को फेस कर रही होती है, एक जो है बेजल लेमिना को फेस कर रही होती है, वो बेजल सरफेस हो गई है, और जो होगी जो साइड पे होंगी वो लेटर सरफेसेस होती हैं। अब इनकी कुछ मॉडिफिकेशन होती है जो कि स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड होती हैं मॉडिफिकेशन। ठीक है, और ये जो आपकी जो लेयर्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन्स हैं, इसके सराउंडेड एरिया को हम डोमेन्स कहते हैं, कि मतलब एपिकल सरफेस के साथ के रिलेशन से जो इसके नियर बाय एरिया इट इज नोन एज एपिकल डोमेन, और जो लेटर सरफेस के नियर बाय एरिया है इट इज नोन एज लेटर डोमेन, और जो बेजल सरफेस के नियर बाय एरिया इट इज नोन एज बेजल डोमेन। अब हम जो एपिकल डोमेन्स में जो सरफेस सेल की मॉडिफिकेशन है वो 3 टाइप्स की है, एक माइक्रोविलाई हो गई, एक सीलिया होता है, और एक स्टीरियोसीलिया होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कर लेते हैं माइक्रोविलाई। अब इसमें जो पिक्चर में नजर आ रही है ये तो अब सिलिया है, आपके नजर आ रही है एपिकल सरफेस पे, ये सिलिया नजर आ रहे हैं, जो सेकंड मॉडिफिकेशन एपिकल सरफेस की। अब हम कर लेते हैं कि माइक्रोविलाई क्या चीज है। माइक्रोविलाई मैं आपको इसकी पिक्चर ये दिखाती हूँ। माइक्रोविलाई क्या चीज होती है, दीज आर एक्चुअली द साइटोप्लाज्मिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं फ्रॉम द एपिकल सरफेस, जो ल्यूमन को फेस कर रही होती है, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं, दीज आर नोन एज माइक्रोविलाई। ये माइक्रोविलाई अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप आपको नजर नहीं आते, जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखोगे तो ये फिर विजिबल हो जाते हैं। और इसका क्या स्ट्रक्चर कैसी होती है, विद इन द जो है ईच माइक्रोविलस में हमारे 20 to 30 बंडल्स होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स के, दीज आर एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, ये एक्टिन माइक्रोफिलामेंट्स जो होते हैं ये डिफरेंट
रेगुलर इंटरवल पे एक दूसरे के साथ ज्वाइन भी होते हैं। इसके अलावा ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं, दीज आर आल्सो अटैच्ड टू द एपिकल पार्ट ऑफ द माइक्रोविलस, और साइड पे भी ये अटैच हुए होते हैं। अब जो ये जब ये टूवर्ड्स द एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जाते हैं, तो ये ईच माइक्रोविलस जो होता है ये कनेक्टेड होता है विद द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज टर्मिनल वेब। टर्मिनल वेब में क्या चीज होती है? ये लाइज द मायोसिन 2। अब जब इसका क्या फंक्शन होता है, माइक्रोविलस का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे तो जब इसकी इंटरेक्शन होता है बिटवीन द एक्टिन फिलामेंट्स और मायोफिलामेंट्स, तो ये स्लाइट ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती है। मूवमेंट्स को नहीं कहेंगे, स्लाइट इसकी जो है मूवमेंट कह सकते हैं, मूवमेंट होगी, लेकिन ये मोटाइल नहीं होते हैं, तो जिसकी वजह से ये एब्जॉर्प्टिव फंक्शन को इंक्रीज करते हैं। सरफेस एरिया इंक्रीज होगा फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इनकी अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप इसकी जो लेंथ होती है ईच माइक्रोविलस की, इट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर। 1 to 2 माइक्रो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप आपको नजर नहीं आएंगे। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल ये होती है इसकी, कहाँ ये लाइन करते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये लाइन करते हैं सिंपल कोलमनर होती है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो जो एपिकल सरफेस है इट बियर्स न्यूमरस माइक्रोविलाई होते हैं हर सेल की सरफेस के ऊपर। अब ये जो है जब हम देखते हैं ये अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये आप स्ट्राइएशन प्रोड्यूस करती हैं। ये जो माइक्रोविलाई हैं, लाइट इंडिविजुअल माइक्रोविलस नहीं नजर आता, वो अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नजर आएगा, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोप पे ये क्या होगी, स्ट्राइएशन सी नजर आती हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज लाइंड विद सिंपल कोलमनर एपिथेलियम विद स्ट्राइएशन। तो स्ट्राइएशन जो होगी इसको हम ब्रश बॉर्डर भी कह सकते हैं और स्ट्राइएटेड बॉर्डर भी कहेंगे। इट हैज स्ट्राइएटेड बॉर्डर। ठीक है, अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखोगे तो कंप्लीट पिक्चर नजर आती है माइक्रोविलस की, जिसमें मैंने आपको बताया 20 to 30 माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो एक्टिन फिलामेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनका मेन फंक्शन यही होता है कि ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और इनकी लेंथ मैंने आपको बताई है, इट इज 1 to 2 माइक्रोमीटर हो गई। ठीक है, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 अब इसको मैंने बताया था, इट इज जो सेकेंड मॉडिफिकेशन है एपिकल, इट इज नोन एज सिलिया। सिलिया जो है ये हेयर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। ये आल्सो एक्सटेंड फ्रॉम द एपिकल सरफेस, और ये जो है ये अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप विजिबल होते हैं, ये विजिबल होंगे, और इनकी टोटल लेंथ जो होगी 5 to 10 माइक्रोमीटर। 5 to 10 माइक्रोमीटर ये उन एपिथेलियम पे होते हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि विच आर कंसर्न विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्लूइड, म्यूकस या ओवम। ठीक है, तो एग्जांपल इसकी आप कर लें कि ये इसमें मेन इसकी एग्जांपल कर लें जो इम्पोर्टेंट है, इट इज द कंडक्टिव पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ट्रेकिया है, ब्रोंकाई वगैरह आ जाते हैं। तो उसकी लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो होती है सूडो स्टेटिफाइड होगी, तो उसके साथ ये आ जाती है सिलिएटेड होती है, सिलिया होंगे इसकी एपिथेलियम पे। तो इट हैज, इसको हम कहते हैं सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, नंबर 1 एग्जांपल ये होगी। दूसरी एग्जांपल जो होती है, जो यूटाइन ट्यूब होती है फीमेल में, उसकी लाइनिंग होती है वो सिंपल कोलमनर होती है, लेकिन इट बियर्स सिलिया, तो ये सिलिएटेड सिंपल कोलमनर एपिथेलियम कहेंगे इसमें। तो जो यूटाइन ट्यूब में जो एपिथेलियम है ये क्या करती है, ट्रांसपोर्ट करती है ओवा को टुवर्ड्स द यूटाइन कैविटी, और जो आपके है कंडक्टिव पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम में, इसमें यह है म्यूकस को, ये फ्लूइड जो होगा उसको ट्रांसपोर्ट करेगी। तो ये होते हैं, ये मोटाइल होती है, मोटाइल स्ट्रक्चर है। माइक्रोविलाई नॉन मोटाइल होते हैं, और जो है सिलिया दीज आर मोटाइल। इसकी मैंने आपको बता दिया, इसकी लेंथ है 5 to 10 माइक्रोमीटर, और ये विजिबल होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे जब देखते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ये क्या होते हैं, इसका प्रॉपर पैटर्न होता है जिसको हम कहते हैं एक्सोनीम। कोर कॉम्प्लेक्स होता है, एक्सोनीम कहते हैं। एक्सोनीम जो है इसमें क्या चीज आ जाती है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स ये है 9, इसका फॉर्मूला होता है 9+2। इसका मतलब ये है कि 9 डबलेट्स होते हैं जो पेरिफेरी पे सर्कुलर बैरियर में अरेंज हुए होते हैं। ये आपको मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, ये दिस वन, ये आपका क्रॉस सेक्शन बना हुआ है। ठीक है, और ये साइड पे लॉन्गिट्यूडल सेक्शन है राइट साइड पे। तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि डबलेट्स होती हैं, और ये सर्कुलरली अरेंज होते हैं। सेंटर में जो होते हैं वो पेयर होता है, लेकिन एक दूसरे से
सेपरेटेड होता है। ये जो डबलेट्स हैं दीज आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ठीक है। जो ये डबलेट्स हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं ए एंड बी। ए में जो है वो 13 क्या होते हैं, प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं, और बी में जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो बाकी जो है वो शेयर करती है उसको ए से शेयर करती है। जो सेंटर वाले जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, ये जो है ये सराउंडेड बाय अ शीट व्हिच इज नोन एज सेंटर शीट हो गई, ठीक है। अब जो डबलेट्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ प्रोटीन व्हिच इज नोन एज नेक्सिन, ठीक है। और ये जो है आपके डबलेट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद द सेंटर शीट बाय मींस ऑफ रेडियल स्पॉक। ये कौन सी प्रोटीन होती है, दीज आर इलास्टिन प्रोटीन होती है। इसके अलावा जो ए प्रोटोफिलामेंट्स ए मेंबर है या माइक्रोट्यूब्यूल है, इट हैज आर्म लाइक प्रोटीन होती है जिसको हम मोटर प्रोटीन कहते हैं, और ये डायनिन आर्म्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये जो हैं ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, टेम्परली विद द जो एडजेसेंट डबलेट है उसके बी माइक्रोट्यूब्यूल के साथ टेम्परली हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, उसकी इंटरएक्शन की वजह से ऑसिलेटरी मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है, ये सारा जो इसका स्ट्रक्चर है, ये इसको सराउंड कराता है, ये सॉरी ये इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट द एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट इज कंटिन्यूस विद दिस, इसके साथ कंटिन्यूस होती है। लेकिन खुद ये जो है ये एक्सोनीम है, इट इज एट द एपिकल प्लाज्मा नेमा, जब ये साइटोप्लाज्म में एंटर होती है, इट इज कनेक्टेड विद बेसल बॉडी, ठीक है। तो बेसल बॉडी एक्चुअली क्या होती है, बेसल बॉडी की स्ट्रक्चर वही होती है अंदर द लाइट माइक्रोस्कोप, ये स्ट्रक्चर होती है सेंट्रियोल जैसी। सेंट्रियोल में क्या होता है, इसका फार्मूला है 9+0। अब इसने याद रखना है कि इसमें 9 पेरीफ्री पे 9 ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। सेंटर में कुछ भी नहीं होता है, इसमें सेंटर में एम्प्टी स्पेस होती है। और जो सिलिया के डबलेट्स होते हैं, इट इज कंटिन्यूस विद द इसके साथ ट्रिपलेट्स के साथ, सेंट्रियोल के ट्रिपलेट्स के साथ कंटिन्यूस होते हैं। और जो सिलिया की जो मतलब इसको शैफ्ट कहते हैं जिसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, एक्सिनूम होता है, तो इसके सेंट्रल जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो यहीं पे एंड हो जाते हैं आके बेस के ऊपर आता ऑन द एपिकल प्लाज्मा लेमा पे। तो मेन फंक्शन इसका यही होता है सिलिया का, इट इज कंसर्न विद द ऑसिलेटरी मूवमेंट्स, और ये ट्रांसपोर्ट करती है फ्लूइड को, म्यूकस को एंड ओवा को, ठीक है। तो ये हमने इसकी लेंथ मैंने आपको बता दिया, इसकी 5 to 10 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है। ये विजिबल होते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। और क्या है इनका मेन फंक्शन क्या है कि ये स्प्रेड करते हैं फ्लूइड एंड म्यूकस को। थर्ड वन आ गया आपका, दीज आर स्टीरियोसिलिया। स्टीरियोसिलिया जो है ये भी फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं फ्रॉम द एपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इनकी लेंथ जो होती है 30 माइक्रोमीटर तक होती है, 30 माइक्रोमीटर। जब इसकी आप अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप देखोगे अपीयरेंस जो होती है लाइसिलिया, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे देखते हो तो ये जो है ये इनकी स्ट्रक्चर होती है जैसे कि माइक्रोविलस की है, माइक्रोविलस। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन ये जब लाइट माइक्रोस्कोप पे देखे तो सिलिया के साथ रिलेटेड होते, सिलिया के साथ रिजेंबल करते हैं। लेकिन जब इसकी स्ट्रक्चर देखते हो अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप तो ये माइक्रोविलस होते हैं, माइक्रोविलस लॉन्ग माइक्रोविलाई होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ये इट इज आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया। स्टीरियोसिलिया जो होते हैं ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और इनकी लेंथ जो मैंने आपको बता दी 30 माइक्रोमीटर होगी। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं मेल जेनिटल डक्ट्स में। तो ये जो है डक्टस और एपिडिडमस में होंगे। ये भी जो है इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इसके अलावा ये जो है ये प्रेजेंट होती हैं द टेस्ट बड के जो स्पॉटिंग सेल्स होती हैं उसकी एपिकल सरफेस पे भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये सिग्नल्स के तौर पे एक्ट करते हैं, ये जो है टेस्ट बड में होते हैं। लेकिन जो है एपिडिडमस में और डक्टस डेफरेंस में ये एक्ट एज ए टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। तो 3 टाइप्स की एपिकल डुपेन में हमने मॉडिफिकेशन पढ़ ली है, जो है एक होगी माइक्रोविलस, ठीक है, सेकंड आ गई सिलिया, थर्ड वन इज द स्टीरियोसिलिया एंड माइक्रोविलाई जो दीज आर नॉन मोटाइल, सिलिया जो है वो मोटाइल है, ठीक है।
ये तो एपिकल डोमेन्स में हमने कर ली है 3 टाइप्स। अब हम कर लेते हैं लेटरल डोमेन्स। लेटरल डोमेन्स क्या होता है कि जो दो सेल्स के दरमियान जो इसके लेटरल मार्जिन है दे आर जो है दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, क्लोज पैकिंग होती है इसकी, सेल्स की क्लोज पैकिंग हो गया थ्रू लेटरल डोमेन्स। अब ये लेटरल में किस तरह लेटरल डोमेन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती है? मेन फंक्शन जो लेटरल डोमेन्स का होता है, एक तो सेल एडहेरेंस होती है, लेटरल वॉल्स होती हैं दो सेल्स की, वो एक दूसरे के साथ एडहेरेंट होती हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि सेल इसी जो एडहेरेंस होती है इसके बिटवीन यहाँ पे हमारे पास गैप होता है, जिसकी वजह से सेल कम्युनिकेशन होगी और एक सेल से मटेरियल जो है वो ट्रांसमिट होगा टू द अदर सेल्स, ठीक है। तो सेल एडहेरेंस का मतलब होता है कि लेटरल वॉल एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्ट हो रही हैं। ये कनेक्ट होती हैं 3 फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। लेटरल वॉल्स के बिटवीन दो सेल्स की लेटरल वॉल्स के बिटवीन ही लाइज द एडहेसिव ग्लाइकोप्रीन व्हिच इज नोन एज कैडरीन कहते हैं, कैडरीन एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, उसको हम कैडरीन कहते हैं, जिसकी इस ग्लाइकोप्रोटीन जो है ये दोनों लेटरल वॉल को एडहर कर रही होती है, ज्वाइन कर रही होती है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाता है कि ये लेटरल सर्फेसिस में हमारे पास इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन होती हैं, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग हो जाती है, ठीक है, दोनों लेटरल वॉल्स में। नंबर 3 क्या होता है, ये एडहरिंग ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं। जंक्शन मतलब कि ये मतलब डिफरेंट साइड्स पे दो जो लेटरल वॉल्स हैं उसके बिटवीन जो है वो जंक्शन ज्वाइनिंग हो जाती है, ऑक्लूडिंग जंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये 3 तरह से सेल एडहेरेंस होती है। नंबर 1 एक एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच इज नोन एज कैडरीन, दूसरी होगी क्या हो गया इनवेजिनेशन और ईवेजिनेशन, जिसकी वजह से इंटरडिजिटेशन होगी और टाइट पैकिंग हो जाती है, और तीसरा जो होता है वो ऑक्लूडिंग और एडहेरिंग जंक्शन होती है, जिसकी वजह से आल्सो टाइट पैकिंग होगी। सेल कम्युनिकेशन का मैंने बता दिया है कि सेल कम्युनिकेशन में ये होता है कि दोनों की लेटरल वॉल्स में गैप होता है, चैनल्स होते हैं, ट्यूब लाइक चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू एक सेल से मटेरियल ट्रांसमिट होता है टू द अदर सेल्स। लेटरल डोमेन्स में क्या आ गया, सेल एडहेरेंस आ गई और सेल कम्युनिकेशंस आ गई, दो चीजें आ गई हैं, ठीक है। थर्ड वन हम कर लेते हैं अब बेसल डोमेन। बेसल डोमेन किसको फेस कर रही होती है? इट इज द बेसल सरफेस ऑफ द एपिथेलियल सेल्स। इसमें आपको 3 यहाँ पे नजर आएंगी स्ट्रक्चर्स, एक बेसल लैमिना है, एक हेमिडेस्मोसोम्स है और एक इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा लेमा। बेसल लैमिना मैंने आपको उस दिन भी बताया था, ये क्या चीज होती है, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, थिन लेयर होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स किसके एंड अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। तो बेसल लैमिना एक्चुअली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक। सेकंड है हेमिडेस्मोसोम, ये भी एक किस्म के जंक्शंस होते हैं, सेल जंक्शंस हैं, जो ये किसको कनेक्ट कर रहे होते हैं, ये कनेक्ट करता है एपिथेलियल सेल्स को टू द बेसल लैमिना, ठीक है। नंबर 3 टाइप की आ गई है इनफोल्डिंग होती है बेसल प्लाज्मा लेमा की, इनफोल्डिंग नंबर ऑफ इनफोल्डिंग होगी, ठीक है। इनफोल्डिंग होती है, अंदर की तरफ फोल्ड बने होते हैं, ये टूवर्ड्स द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ सेल्स की तरफ जाते हैं इनफोल्डिंग, ठीक है। इनफोल्डिंग का मतलब क्या होता है, ये सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं और ये आयन ट्रांसपोर्ट के लिए, और ये उन सेल्स में होते हैं जो कि आयन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। अब जो इनफोल्डिंग हुई है इनके बिटवीन ये लाइज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, फॉर द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस। तो ये बेसल इनफोल्डिंग जो होती है स्पेशली कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द आयन ट्रांसपोर्टिंग सेल्स में। क्या फंक्शन हो गया इसका? प्राइमरी फंक्शन ये होता है इट इज इंक्रीज द सरफेस एरिया। अब इनफोल्डिंग्स और माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्टिकली अरेंज होते हैं ये अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप बेसल स्ट्राइएशन देते हैं, ठीक है। तो ये बेसल स्ट्राइएशन देते हैं, तो इसको हम कहते हैं ये पिंक कलर की होती हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्रेजेंट होती हैं डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल्स में और लार्जर डक्ट्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड, जिसको हम स्ट्राइएटेड डक्ट कहते हैं, इसलिए इसको स्ट्राइएशन कह दिया। बेसल स्ट्राइएशन प्रेजेंट होती है इसलिए उसको स्ट्राइएटेड डक्ट कहते हैं। तो बेसल डोमेन में 3 तरह के फीचर्स आ गए, एक तो हो गया बेसल लैमिना, सेकंड आ गई हेमिडेस्मोसोम और थर्ड वन इज द बेसल
स्टाइएशन या इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा लेमा, बेजल जो होती है बेजल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट में हम कर लेते हैं बेजल लेमिना है क्या चीज। ये क्या चीज है, ये इंटरफेस होते हैं बिटवीन द एपिथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू, वही मैंने बताया, इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल है विच इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इसकी दो लेयर्स होती हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ पिक्चर इसकी, ये है सेल्स, ये एपिथेलियम रेस्ट कर रही है ऑन द बेजल है। मैं इसकी दो लेयर्स बनाई है, येलो है बिलो वाली जो होती है, डीपर जो होती है ग्रीन कलर की दिखाई हुई है। जो येलो है इट इज नोन एज लेमिना ल्यूसिडा, जो ग्रीन कलर की इट इज नोन एज लेमिना डेंसा, इसके बिलो कनेक्टिव टिश्यू है। लेमिना ल्यूसिडा में क्या क्या चीजें होती हैं, इसमें हम दो टाइप की ग्लाइकोप्रोटीन मोस्टली होंगी, जिसका लेमिनिन होती है और एंटेक्टिन होती है, ठीक है। और इसके अलावा टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होंगे, टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होंगे, ठीक है। लेमिना ल्यूसिडा में भी टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होते हैं। एक्चुअली ये लेमिना ल्यूसिडा में टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स होती हैं जो कि एंकर कर रहे होते हैं या कनेक्ट हो रहे होते हैं फ्रॉम द लेमिना डेंसा टूवर्ड्स द एपिथेलियल सेल्स, ये उस तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मेन जो न्यूमरस होंगे लेमिना ल्यूसिडा में टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स, इसके अलावा ग्लाइकोप्रोटीन भी होती है, जिसको वो कौन कौन सी है, इट इज लेमिनिन एंड फाइब्रोनेक्टिन। लेमिना ल्यूसिडा में क्या था, इट इज टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन, लेमिनिन एंड एंटेक्टिन। लेकिन लेमिना डेंसा में जो है वो क्या चीज आ जाती है, टाइप 4 कोलेजन फाइबर्स अबंडेंट होंगे, डेंसली अरेंज्ड होते हैं, इसके अलावा जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो एंटेक्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन होंगे, ठीक है। बस आप इस स्टेज पे बस आपने इतना याद रखना है कि इसके दो कंपोनेंट होती हैं, बेसल लेमिना या बेसमेंट मेम्ब्रेन, एक ही चीज है, ठीक है। और ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है विच इज सेक्रेटेड बाय द सेल्स ऑफ द एपिथेलियम इटसेल्फ, ठीक। अब फंक्शन क्या होता है बेसल लेमिना का, वही फंक्शन है कि बाइंड किसको कहती है, एपिथेलियल सेल्स को टू द अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा ये क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट प्रोवाइड करती है फॉर स्ट्रेचिंग एंड रिकॉइलिंग टू द एपिथेलियल सेल्स, ठीक हो गया। तीसरा क्या है, ये क्या करेगी, सर्व एज ए मॉलिक्यूलर सीव और अल्ट्रा फिल्ट्रेट कैन एंड impede the passage of macromolecule preventing the loss of plasma protein into the urine, ठीक हो गया। नंबर 4 इसका क्या फंक्शन होता है, इट सर्व एज ए स्केफोल्डिंग का मतलब होता है हेल्प करती है, ये हेल्प करती है ड्यूरिंग वुंड हीलिंग में एंड रीजनरेशन ऑफ एपिथेलियल सेल्स में। तो आज हमने पढ़ा क्या है, नंबर 1 हमने आज पढ़ लिया है, एक ट्रांजिशनल एपिथेलियम पढ़ी है, एक दूसरी हमने सेल मॉडिफिकेशन करी है। सेल मॉडिफिकेशन 3 टाइप की हो गई, एपिकल हो गई है, लेटरल मॉडिफिकेशन थी और बेसल मॉडिफिकेशन। एपिकल मॉडिफिकेशन में हमने पढ़ लिया माइक्रोविलाई, सिलिया, स्टीरोसिलिया। लेटरल जो होती है उसकी मॉडिफिकेशन में क्या क्या चीजें आ गई थी, सेल एडहेरेंस एंड सेल कम्युनिकेशन आ गई है। बेसल में क्या थे हमारे पास, मॉडिफिकेशन में मेटास्पोसोम थे, और इसके अलावा हमारे पास बेसल स्टाइएशन थी, जो बेसल इनफोल्डिंग होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो अब थोड़ा सी मैं कर देती हूँ, ये जो है आपको एमसीक्यूज आंसर मुझे दें कि आप, मैं पूछ रही हूँ, ये है सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल लाइंस। अभी 5 ऑप्शंस हैं, इसमें कौन सी करेक्ट है, डिसेंडिंग कॉलन, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या
कर दिया। इंटरनेट इशू हो गया होगा। नो अनुषे। मेरे ख्याल से चले ना जाए, क्या करें? दो मिनट वेट करते हैं, ना आए तो फिर चले जाएंगे। हाँ, ओके।